बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है। आज का जो हम पेपर कर रहे हैं ये पेपर P1 ए लेवल मैथ है 2020 अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि इन द डायग्राम ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to r centimeter and angle BAC is equal to theta radian. The point D lies on AC and ABD is a sector of circle with center A. पहला क्वेश्चन पहला पार्ट इसका है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर है, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, यानी ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल थीटा है। हमने इस शेडेड रीजन का एरिया इन द टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा एक्सप्रेस करना है। ये ए बी सी इज ए ट्रायंगल, तो इसमें ये साइड आर है, ये साइड भी आर है और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स विच आर इक्वल, द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। टोटल एंगल पाई होता है, तो पाई मीन 180, तो पाई माइनस 2 थीटा ये एंगल आ जाएगा। अब इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया का बेहतरीन फार्मूला है कि ये साइड भी दिए हुए, ये भी साइड दी हुई है और दरमियान वाला एंगल भी है। तो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ये साइड है आर, दूसरी साइड भी आर है, एंड देन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम पाई माइनस 2 थीटा। यू विल गेट इट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा। और मैं आपको इसकी एक ज़िमनी बता दूं कि ये पाई माइनस 2 थीटा साइन जो है वो पाई माइनस 2 थीटा, आप इसे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो यू विल फाइंड दैट साइन अल्फ़ा cos बीटा एंड देन cos अल्फ़ा साइन बीटा, यू विल गेट दैट इट इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। यू विल गेट, ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर देखेंगे कि ये जो सेक्टर है ए बी डी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ए बी डी, ये एक सेक्टर का एरिया जो है वो तो है पता है आपको कि हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर का ये वाला फार्मूला है। अब शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to area of the triangle minus area of the sector. तो area of the triangle ABC minus area of the sector ABD ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास है जी, हमने ये फाइंड किया हुआ है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें से हम 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है कि अंदर साइन 2 थीटा माइनस थीटा, ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाता है, शेडेड रीजन। अब हम इसका जो बी पार्ट है हम वो देखते हैं कि बी पार्ट इसका क्या है। बी पार्ट हमने इसका फाइंड करना है, हमें इसका पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। बी पार्ट इसका हमें ये दिया हुआ है, उसने ये दे दिया है कि
इसके जो आर है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें अगर हम देखें तो इसका रेडियस उसने दिया है कि रेडियस आर इज इक्वल, ये बी पार्ट है, रेडियस उसने हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है और हमें उसने थीटा जो है वो 0.6 रेडियन दे दिया है और हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करा। अब इसका पेरीमीटर अगर आप देखें तो इसके पेरीमीटर में ये आर 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ टोटल फाइंड कर लेते हैं और ये आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर में हमारे पास इस शेडेड रीजन की बाउंड्रीज की टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी होती है। आए ज़रा हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम AC फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास टोटल AC जो है, ये R जो है अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी AD जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये R भी 10 सेंटीमीटर है। तो क्यों ना हम सबसे पहले पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC प्लस DC और प्लस BD जो आर्क है वो हम फाइंड करते हैं। तो BC तो जो है वो हमें पता है, BC इज इक्वल टू R एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एक चीज़ तो हमें पता है। अब आ जाती है DC फाइंड करने के लिए हम टोटल AC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यूँ कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल हम दोबारा अगर हम बनाएं ट्रायंगल, ये ABC, ये एंगल 0.6 रेडियन है, ये एंगल 0.6 रेडियन है और ये एंगल अगर हम पाई में से 0.6 हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 इंटू यानी 1.2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है 1.94 रेडियन आता है। ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हम AC फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग साइन लॉ हम साइन लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए AC ओवर साइन 1.94 इज इक्वल टू AB ओवर साइन 0.6। तो हमने AC फाइंड करनी है तो AC इज इक्वल टू AB हमारे पास 10 है तो 10 ओवर साइन 0.6 मल्टीप्लाई बाई साइन 1.94। ये जो 1.94 है ये आपको पता होना चाहिए कि पाई माइनस 2 थीटा से निकल रहा है। थीटा हमारे पास 0.6 है, पाई 3.14 होता है। तो 3.142 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.94 रेडियन आ गया। इस तरीके से हमने ये लिखा है। तो लेंथ ऑफ AC अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 10 डिवाइड बाई साइन 0.6 मल्टीप्लाई साइन 1.94, इट गिव्स अस 16.50 सेंटीमीटर। तो इसमें से ये लेंथ जो D है वो तो 10 सेंटीमीटर है, तो बाकी हमारे पास जो निकली है DC इज इक्वल टू 16.50 माइनस 10 एंड यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 6.50 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अब हमारे पास ये दूसरी बात आ गई DC, ये DC आ गई, इसको नंबर 2 दे दें। आखिर में हमने BD जो है ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, BD आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इस बड़ी फिगर से देख लें कि ये आर्क लेंथ BD फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको पता है कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, BD आर्क लेंथ R थीटा होता है। R हमारे पास 10 है और थीटा 0.6 है, यू विल गेट 6.0 सेंटीमीटर। ये हमारे पास BD आर्क लेंथ है। इन तीनों को हम ऐड कर दें तो वी विल फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू BC जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर प्लस DC
जो कि हमारे पास ये DC ये वाला आ गया था 6.50 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ BD जो हमारे पास 6 आई है तो 6.0 सेंटीमीटर। अगर हम इन सारों को ऐड करते हैं तो ये और ये 12.5 प्लस 10 तो 22.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इस टोटल इसका पेरीमीटर आता है। तो ये बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कंप्लीट हुआ। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।